Good morning to all of you. Now today we are going to understand the block diagram of the computer. So the computer will be having four important parts. The first one is the input device, the second is the central processing unit, the third is the memory, and fourth one is the output device. The input device is a device by which you can enter any signal into the computer. Whereas in the central processing unit you will be having two important parts. कौन से पार्ट है? पहला आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, दूसरा आपका कंट्रोल यूनिट है। फिर थर्ड आपका इंपॉर्टेंट डिवाइस है मेमोरी। अब मेमोरी में आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। तो मेमोरी से आप डेटा को रीड भी कर सकते हो या डेटा को आप राइट भी कर सकते हो। सो बेस्ड ऑन दिस टू ऑपरेशंस यहाँ पर दो टाइप की मेमोरी है। एक आपकी रैम मेमोरी है, दूसरी आपकी रोम मेमोरी है। रैम मेमोरी में आप डेटा को रीड भी कर सकते हो और डेटा को वहां पर राइट भी कर सकते हो। अगर आपने डेटा को वहां से लिया उसको हम रीडिंग बोलते हैं, डेटा को अगर आपने वहां पर लिखा उसको हम राइटिंग का डेटा बोलते हैं। रॉम मेमोरी में क्या होता है कि सिर्फ डेटा को आप रीड ही कर सकते हो, इसलिए उसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। देन रैम मेमोरी में हम किसी भी लोकेशन को रैंडमली एक्सेस कर सकते हो और वहां से आप रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका आउटपुट डिवाइस। सो कोई भी सिग्नल को अगर हमें डिस्प्ले करना है तो हम कहाँ पर करेंगे? आउटपुट डिवाइस में। तो आउटपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल है, जैसे आपका प्रिंटर है, फिर आपका स्क्रीन होता है, देन प्लॉटर होता है। सो ये जो आपका कंप्यूटर है ये मेनली फोर डिवाइस से बना होता है। इनपुट डिवाइस, देन आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, फिर मेमोरी है और आउटपुट डिवाइस है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, दूसरा कंट्रोल यूनिट होता है। सो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का मीनिंग क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट विल परफॉर्म द अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। सो अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन से रहेंगे? अरिथमेटिक ऑपरेशन में पहला आपका एडिशन रहेगा, फिर सब्ट्रैक्शन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा, डिवीजन रहेगा और आपका एक्सपोनेंशिएशन रहेगा। मतलब अगर टू टू द पावर थ्री रहेगा तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो आपके फाइव जो ऑपरेशंस है वो किसके अंदर आएंगे? आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आएंगे। फिर लॉजिकल ऑपरेशन में आपका, जैसे मैंने अभी कल एक्सप्लेन किया था, लॉजिकल और है, लॉजिकल एंड है और लॉजिकल नॉट है। तो ये सारे जो आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो कहाँ पर होंगे? आपके एएलयू मतलब आलू के अंदर होंगे। और कंट्रोल यूनिट मतलब जो भी ऑपरेशन ऑपरेशन के लिए आपको सिग्नल चाहिए वो आपको कंट्रोल यूनिट के थ्रू मिलता है, ठीक है। सो अगर आपने दो नंबर्स को अगर आपने एंटर करवाया, मान लो यहाँ पर आपका इनपुट डिवाइस है। सो एक इस इनपुट डिवाइस से अगर आपने दो नंबर को एंटर कराया तो पहले वो कहाँ पर स्टोर होगा? तो जो दो आपके दो नंबर जा रहे हैं वो आपके मेमोरी में जाएंगे, ठीक है, मेमोरी में वो स्टोर होंगे। फिर मेमोरी से उन दो नंबर को लिया जाएगा और आपके रजिस्टर्स में स्टोर होंगे। मैंने कहा था कल ही, रजिस्टर मतलब क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। मतलब इफ यू वांट टू स्टोर द 8 बिट इंफॉर्मेशन देन यू रिक्वायर 8 फ्लिप फ्लॉप्स। सो देन यू विल बी हैविंग 8 बिट रजिस्टर। सो ये आपके यहाँ पर दो रजिस्टर्स रहेंगे। एक में आपका एक डेटा स्टोर होगा और दूसरे में आपका दूसरा डेटा आपका स्टोर होगा, ठीक है। अब हमारे पास दो डेटा हैं। हमने पहले कहाँ पर स्टोर किया था? पहले हमने मेमोरी में स्टोर किया था, फिर वहां से हमने रजिस्टर में लेके आया। अब जैसे रजिस्टर में आने के बाद फिर जो आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है वो उन दोनों के बीच में एडिशन परफॉर्म करवाएगा, ठीक है। और उसको जो कंट्रोल सिग्नल मिलता है वो कहाँ से मिलता है? कंट्रोल यूनिट से। और जो भी उनका एडिशन परफॉर्म होगा उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका कहाँ पर डिस्प्ले होगा? आउटपुट यूनिट में डिस्प्ले होगा। तो ये आपका एक जनरलाइज एक सिंपल वे है जिसके थ्रू हम इस ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर बेसिक माइक्रो प्रोसेसर बेस सिस्टम क्या होता है? अब हमने बोला कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है ना। मतलब जो आपका सीपीयू है इट इज 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम अगर एक चिप में आ गया उसको हम बोलेंगे माइक्रो कंट्रोलर बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे कैसे आपका एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। अब ये हमारा आईओ यूनिट है, तो हमने कीबोर्ड के थ्रू हमने एंटर किया 11। तो 11 हेक्स पहले कहाँ पर जाएगा? 11 हेक्स पहले मेमोरी में जाएगा। तो मेमोरी के किसी एक लोकेशन में जाके वो स्टोर हो जाएगा। अब 11 हेक्स आपके रैम मेमोरी में जाके बैठ गया है, ठीक है। तो 11 हेक्स किया, फिर आपने दूसरे नंबर को आपने एंटर किया 44 हेक्स, फिर वो भी आपका यहाँ पर
मेमोरी में जाके स्टोर होगा। मतलब आपके रैम मेमोरी के दो लोकेशंस में आपके दोनों डेटा आपके स्टोर हो रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो आपका सीपीयू है, अब सीपीयू इन दोनों डेटा को यहाँ से लेके अपने पास बुलाएगा, ठीक है। और अपने पास बुला के वो कहाँ पर स्टोर करेगा, आपके रजिस्टर्स में स्टोर करेगा। तो यहाँ पर जो आपका 11 हेक्स है वो आपके एक रजिस्टर में स्टोर हो रहा है, और जो आपका 44 हेक्स है वो आपके दूसरे रजिस्टर में स्टोर हो रहा है, ठीक है। 11 हेक्स आपका मान लो रजिस्टर ए में स्टोर हो रहा है, और 44 हेक्स जो है वो आपका रजिस्टर बी में स्टोर हो रहा है, ठीक है। फिर दोनों का एडिशन हमें करना है, तो उसके लिए आपका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट आपका वहाँ पर सामने आएगा, ठीक है। अब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इन दोनों जो आपके डेटा है उन दोनों का एडिशन करेगा, ठीक है। अब जो रिजल्ट है वो आपका कहाँ पर स्टोर हो रहा है, आपके अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में ही स्टोर हो रहा है। अब फिर वो यहाँ से कहाँ पर जाएगा, हमें इसको यहाँ से आउटपुट यूनिट में ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए यहाँ से यहाँ पर कुछ वायर्स चाहिए हमको। हमने कल ही एक्सप्लेन किया था कि एक वायर में सिर्फ एक ही बिट की इंफॉर्मेशन जाती है। अगर हमें 8 बिट डेटा को अगर हमें भेजना है तो उसके लिए हमें 8 वायर चाहिए होंगे। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर 8 वायर्स है उसको हम बस बोलेंगे। तो इसी बस के थ्रू आपका जो रिजल्ट है वो आउटपुट यूनिट में डिस्प्ले होगा। तो ये है जनरल आपका बेसिक माइक्रोप्रोसेसर बेस सिस्टम। तो आपको जो सीपीयू है इट विल एक्ट लाइक व्हाट, योर माइक्रोप्रोसेसर, एंड इट इज एन 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके वायर्स है, जो भी आपके बसेस है, दे आर ऑफ आइदर ऑफ 8 बिट और ऑफ 16 बिट। फाइन। सो अब हम स्टेप देखेंगे टू परफॉर्म द एडिशन यूजिंग द कंप्यूटर। तो पहले हम स्टेप देखने के पहले पहले हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हमने दो 8 बिट डेटा को हमने ऐड किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यह आपका एक 8 बिट डेटा है और ये आपका दूसरा 8 बिट डेटा है, ठीक है। तो ये आपका D0 रहेगा, ये आपका D1 है, D2 है, D3 है। सिमिलरली यहाँ पूरे D4 है, D5, D6 और D7 है। तो जो आपका D7 है उसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, और जो आपका D0 है उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा हमें लिखा है 11 हेक्स लिखा है। अब हेक्स का मीनिंग क्या होगा, हेक्स मीन्स व्हाट, अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। तो अगर आपका 11 हेक्स है तो ये 1 को आप 4 बिट के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 1 आपका 4 बिट के फॉर्म में एनकोड होगा। सिमिलरली ये आपका जो 1 है वो अगेन 4 बिट के फॉर्म में एनकोड होगा, ठीक है ना। तो इफ यू वांट टू राइट 11 तो वो इस टाइप से हम लिखेंगे, 1 मतलब 0001, और दूसरा जो 1 है उसको हम लिखेंगे 0001, ठीक है। हेक्स मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। जनरली हेक्स मतलब आपका हमेशा 4 बिट का ग्रुप होता है, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पर 44 हेक्स लिखा है, नाउ हाउ टू राइट 44। सो 4 हम लिखेंगे 0100, और 4 लिखेंगे हम 01000, ठीक है। नाउ इन इसका हमें एडिशन परफॉर्म करना है ना, हाउ टू परफॉर्म द एडिशन। सो 1 प्लस 0 विल बी 1, 0 प्लस 0 विल बी इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1 0, 1 एंड 0। सो यहाँ पर क्या आएगा आपका 5 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका 5 आएगा, ठीक है। तो आपका 55 हेक्स आएगा। तो यहाँ पर जो आपका 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है उसमें जो भी आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो आपके हेक्स फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। अब हेक्स मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स होता है, ठीक है। नाउ वी विल कम बैक टू अवर स्टेप्स, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि जो कंप्यूटर है उसमें मेनली 4 इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। पहला आपका इनपुट यूनिट होता है, दूसरा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा, फिर आपका थर्ड मेमोरी रहेगा, और फोर्थ रहेगा आपका आउटपुट यूनिट। पहले हमें सिस्टम को स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हमने सिस्टम को स्टार्ट किया आपका सारे जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्टिवेट होने के बाद यूजिंग अ कीबोर्ड हमें पहले दो नंबर्स को हमें एंटर करना पड़ेगा। अब अगर आपने कीबोर्ड से दो नंबर को एंटर किया तो वो कहाँ पर जाके स्टोर होंगे, मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। सो मेमोरी में स्टोर होने के बाद, अब मेमोरी में वो स्टोर हो चुका है, नाउ वी हैव टू परफॉर्म द एडिशन। तो एडिशन परफॉर्म होने के लिए क्या चाहिए हमें, आलू चाहिए, इट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो जो आपने मेमोरी में डेटा को स्टोर किया है उस डेटा को आप कहाँ पे लेके आएंगे, रजिस्टर्स में लेके आएंगे, ठीक है ना। रजिस्टर्स में लेके आने के बाद उनका वहाँ पर एडिशन परफॉर्म होगा, और जो आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट कहाँ पे डिस्प्ले होगा, आपके आउटपुट यूनिट में होगा। देखिए यहाँ पर
हमने पहले इस कीबोर्ड के थ्रू हमने 11 हेक्स को कहाँ पर स्टोर किया, रैम में स्टोर किया। फिर हमने इस इनपुट यूनिट के थ्रू हमने कहा क्या स्टोर किया, 44 हेक्स को हमने स्टोर किया मेमोरी में, ठीक है ना। फिर एएलयू को अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना था, तो इसने डेटा को यहाँ से रिट्रीव किया और रजिस्टर में स्टोर करवाया, ठीक है। जैसे ही आपका डेटा रजिस्टर में स्टोर हुआ, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ने उसका एडिशन परफॉर्म किया और जो उसका रिजल्ट आया है उसने इन बस के थ्रू आउटपुट यूनिट तक लेके गया। मतलब यहाँ पर जो भी आपकी ट्रेवलिंग हो रही है वो किसके थ्रू होती है, आपकी बस के थ्रू होती है। आपने देखा होगा रियल लाइफ में कि अगर इफ यू वांट टू गो फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, तो उस केस में व्हाट यू रिक्वायर सम व्हीकल। तो यहाँ पर जो आपका व्हीकल है वो क्या है, बस है, ठीक है ना। So in this way we are going to perform the arithmetic operation using the computer. So यहाँ पर mainly यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, hex. Hex means what? A group of 4 bits. ठीक है, मतलब अगर आपका 1 है तो 1 को हम कैसे लिखेंगे, 0001 लिखेंगे। अगर 4 है उसको हम कैसे लिखेंगे, 0100 लिखेंगे। एंड इफ यू वांट टू राइट 5 इन hex format, तो then how to write 0101. So this is all about your arithmetic operation using the computer. Now, 8-bit microprocessor, what do you understand by this 8-bit microprocessor? So it is a processor whose size is very small. Micro मतलब क्या होता है, बहुत small, ठीक है। Now it is a hardware which is controlled by a software. It is a single chip NMOS device. This NMOS device you have learnt in your analog electronic circuits. Now this 8-bit microprocessor contains 6200 transistor and it has got 16 address lines and 8 data lines. मतलब जो भी आपका डेटा होगा वो आपके 8 बिट के फॉर्म में होगा और जो आपका एड्रेस होगा वो आपके 16 बिट का फॉर्म में होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो मेमोरी है, तो मेमोरी के जो आपके एड्रेसेस रहेंगे वो आपके 16 बिट के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है ना। और उसके अंदर जो आपका डेटा रहेगा वो 8 बिट के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 मेगाहर्ट्ज एंड मिनिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज 500 किलोहर्ट्ज. So these are the salient features of the 8-bit microprocessor which you have to understand, which you have to learn while understanding the operation concept and logic of the 8085. Fine. Now next is types of languages. So languages are divided into 3 types, that is low level language, फिर assembly level language and third is what, high level language. So low level language मतलब machine level language है। अब यहाँ पर कौन से मशीन के बारे में बात हो रही है, सब कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है, क्योंकि अभी हमने कहा कि जो आपका कंप्यूटर का सीपीयू है इट इज व्हाट, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। एंड द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 क्या है, आपकी बाइनरी लैंग्वेज। बाई मतलब क्या होता है, बाई मतलब 2 होता है, तो यहाँ पर 0 रहेगा या आपका 1 रहेगा, ठीक है। तो वो जो लैंग्वेज है उसको हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज मतलब क्या रहेगा, आपका सी प्लस, जावा एंड फोर्ट्रैन। ये आपके जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है दे आर मोर सिमिलर टू योर इंग्लिश लेवल लैंग्वेज। आपने देखा होगा सी में प्रिंट एफ, स्कैन एफ, तो वो सब क्या है आपका इंग्लिश लेवल लैंग्वेज, दे आर मोर इक्विवेलेंट टू योर इंग्लिश लेवल लैंग्वेज, फाइन। फिर उसके बाद आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज है इसमें कुछ पार्ट इंग्लिश का रहेगा और कुछ पार्ट आपका कुछ पार्ट जो आपका 0 एंड 1 के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक इंस्ट्रक्शन है मूव एंड ऐड। तो ये जो आपका मूव है ये आपका इंग्लिश का पार्ट है और इसमें अगर आपके कुछ नंबर्स रहेंगे वो आपका लो लेवल लैंग्वेज का पार्ट रहेगा, ठीक है। तो जो आपकी असेंबली लेवल लैंग्वेज है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लो लेवल लैंग्वेज एंड द हाई लेवल लैंग्वेज। सो फॉर 8085 प्रोग्रामिंग we are going to use what, assembly level language. You can write your program in C language also. You can take the help of high level language to understand the programming of the 8085, but in our course we are going to understand the assembly level language, fine. So यहाँ पर जो आपका move और add है इसको हम mnemonics भी बोलते हैं। जो आपका मूव और ऐड है, मूव मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ अ डेटा।
जनरली हमने क्या कहा था कि जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है आपका रीडिंग अ डेटा, दूसरा होता है आपका राइटिंग अ डेटा, ठीक है। बाद में उसका ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पर दो आपके इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हो रहे हैं। एक है आपका मूव, दूसरा है आपका ऐड। ऐड मूव मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर। फिर यहाँ पर ऐड होगा तो ऐड मतलब अगेन दो रजिस्टर्स के बीच में एडिशन होगा, ठीक है। तो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दी असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो आपका MOV है वो आपका निमोनिक्स है। जो यहाँ पर ADD है वो भी आपका निमोनिक्स है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लैंग्वेजेस।